सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, वेयर आई वाज, क्या समझा रही थी? कहाँ थी मैं? ठीक है। हाँ, पॉपुलराइजेशन, ठीक है। हाँ, कि जो इनइक्वालिटी है, हाउ दैट इज एक्चुअली राइजिंग, वो आप देख भी सकते हो। बहुत सारा डेटा है, जो भी मैं आप यहाँ पे आपको चीजें बता रही हूँ, आप अपने करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल रिपोर्ट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक थर्ड आ गया आपका पॉपुलराइजेशन। चौथा हम लिख सकते हैं पोलराइजेशन। चलो, पोलराइजेशन तो समझ आपको लिख ही दिया हमने, ठीक है। फिर आपका जाएगा होमोजेनाइजेशन। दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अच्छा, इसलिए। ओके, तो ये चलो समझाने के लिए रखा है। होमोजेनाइजेशन भी क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनाइजेशन? होमोजेनस, ज्यादा से ज्यादा बराबर एक जैसे होना, ठीक है। होमोजेनिटी, एक हेट्रोजेनिटी होता है, डिफरेंसेस। होमोजेनिटी जहाँ पे हमारे सेमनेस, लाइकनेस, ये चीजें ज्यादा होती है। तो जब जैसे जैसे अगेन ये आपका कनेक्टेड है सारी चीजें, ठीक है। होमोजेनाइजेशन, आपका प्रोलिटराइजेशन, आपका पॉपुलराइजेशन एंड पोलराइजेशन, होमोजेनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। जब वो जो आपके मोस्टली जो काम है, इवन चाहे आपकी स्किल्ड लेबर है, नॉन स्किल्ड लेबर है, वो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्शियसनेस डेवलप होती है क्लास फॉर्मेशन की। उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो एक्टिविटीज है, वो भी क्या होती है, एक तरफा आपके बढ़ते हैं। उसी के अगेन हम जो पढ़ रहे हैं चीजें, दीज आर कॉजेज फॉर दी क्लास इन आपके इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ, ठीक है। सो दीज आर नंबर ऑफ। उसके अलावा वी कैन से एलियनेशन। एलियनेशन भी आपका राइज होता है, ठीक है। जैसे आपकी सारी प्रोसेसेस, एलियनेशन इज आल्सो एक्सट्रीम एलियनेशन, एक्सट्रीम आप एक्सप्लॉइटेशन। ये जो मेजर आपको टर्मिनोलॉजीज, आपके कीवर्ड्स है, ये आपको याद रखने हैं। दीज शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर, बिकॉज ये जनरली मेंशन नहीं होते इनके एक्सप्लेनेशन, बट एज यू हैव अंडरस्टूड तो यू कैन राइट देम, ठीक है। राइट, बट स्टिल कि आपको किस तरह से वो यूज करने हैं, ऐसा नहीं कि यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर, जब आप लिख रहे होंगे कि ठीक है प्रोलिटराइजेशन इज हैपनिंग, because the examiner, or when I will be checking the paper, I know what is proliterization. It is me who I'm able to making you understand कि आपको समझना है कि पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो वो मेन चीज है कि पोलराइजेशन। अब जो आपको लिखना है पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस, तो समझ आ जाएगा कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यू आर टॉकिंग अबाउट टू एक्सट्रीम एंड्स, जहां पे वी हैव डाउनवर्ड मोबिलिटी एंड अपवर्ड मोबिलिटी। बट मोस्टली जो मार्क्स कहते हैं, देर इज चांसेस ऑफ डाउनवर्ड मोबिलिटी, बिकॉज मोस्टली आपका क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड दी आपकी डोमिनेंट पोजिशन इन द सोसाइटी, ठीक है। एंड क्लास एंटागनिज्म विल ऑल्सो बी अनदर कीवर्ड, जहां पे आपके क्लास में अब क्या होता है, आपके बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर इंटरेस्ट, कि वो आपके इंटरेस्ट क्या है, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, दे आर नॉट इन कोऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। तो ये सारी चीजों से क्या होगा, आपका क्लास इन इटसेल्फ विल ट्रांसफॉर्म इन इटसेल्फ इनटू क्लास फॉर इटसेल्फ। ये सारी चीजें जहां पे ये तभी ये जैसे जैसे आपके राइज होगी, वैसे वैसे आपका अब क्लास फॉर इटसेल्फ एक कैटेगरी बनेगी, जहां पे पीपल हैव कॉन्शियसनेस दैट दे आर बीइंग exploited, they are part of the lower state of the society and they have to revolt, they have to revolt, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो मार्क्स कहते हैं कि देर आर सम मेच्योर कंडीशन बिफोर, अगर जो रिवोल्यूशन, क्योंकि अब फाइनली वो रिवोल्यूशन की बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल होगा। क्लास स्ट्रगल हो रहा है, क्यों हो रहा है हमने समझा, कैसे हो रहा है हमने समझा, बट वो कहते हैं फाइनली अगर रिवोल्यूशन लानी है, तो उसमें वो तीन चार फैक्टर्स देते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जहां पे आपका बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है प्रेजेंट में कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, दो क्लासेस के बीच में जो वो टिक ही नहीं पा रहे एक दूसरे के खिलाफ, जैसे हमने रिलीजन में पढ़ा है, ठीक है। सेकंड, वो कहते हैं कि देयर शुड बी ऑल्सो लीडरशिप, दोज हु कैन लीड। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा, इंटेलेक्चुअल्स आए, आपके रिफॉर्मर्स, उन्होंने ही लीड किया ना स्टार्टिंग में, आपके मॉडरेट्स, उससे पहले जो भी आपके इंटेलेक्चुअल से पढ़े लिखे लोग, उन्होंने ही नेशनल मूवमेंट को आपका आगे बढ़ाया। उसके बाद ही मासेस उसका पार्ट बने। दे वर बीइंग अवेयर ऑफ देयर पोजीशन, देयर एक्सप्लॉइटेशन बाय द ब्रिटिशर्स। इन द सेम वे कंडीशंस आर हियर, कि आपकी कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए जहां पे प्रॉपर जो कॉन्फ्लिक्ट एंटागोनिज्म है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, देयर इज एक्सट्रीम एलियनेशन इन द सोसाइटी, people do not feel that they belong to this particular society, they want the overhaul of this particular system, they want to change this system, and then also we require a proper organization, जो एक revolution के लिए important होता है, ठीक है। वो उन्होंने अगेन दैट इज कि वो ऑप्शनल होता है, लिखना लिखना मैच्योर कंडीशन में तीन चार पॉइंट्स कुछ आते हैं कि आपको कंडीशन उस तरह की होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीजें, तभी हमारी रिवोल्यूशन, जो एक्चुअल में ही इज टॉकिंग अबाउट रिवोल्यूशन, कि अगर अभी हमें चेंज लाना है इस क्लास फॉर इटसेल्फ को, कहाँ जाना है, रिवोल्यूशन। नहीं नहीं, क्लास फॉर इटसेल्फ तो पहुंच गई, इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ, अब इसको कहाँ आगे बढ़ना है, रिवोल्यूशन। और फिर होगा क्या,
सोशलिज्म आएगा। आप जहाँ पे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगी, उसके लिए भी मार्क्स को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि ही इज टॉकिंग अबाउट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, कि जो भी वो अच्छा थोड़ी ना, ही दे आर आल्सो डिक्टेटिंग। बट वो कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें ट्रांजिशन, मेनली कि ये ट्रांजिटरी फेज है, हमें ट्रांजिशन, हमारा जो मेन एम है दैट इज कम्युनिज्म, जहाँ पे एवरीबडी इज इक्वल। ठीक है। और यहाँ पे वहां पे अगेन देर इज नो लाइक इक्वल, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपके इकोनॉमिकली यू आर इक्वल, बट यू आर प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, एंड यू आर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड, यू आर नॉट बीइंग डिफरेंशिएटेड वेदर यू आर इंफीरियर और सुपीरियर। जो आपकी जो आपका एक्सप्लॉइटेशन है, एंटागनिज्म, वो चीजें खत्म हो जाएगी। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप उसमें अच्छा करोगे। इट इज नॉट अगेन वो ऐसी सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखिए, इफ आई एम गुड एट टीचिंग, सो आई विल डू दैट कॉन्टिन्यूसली, आई लाइक दैट, ठीक है, आई लव दैट, सो आई विल डू दैट। यू मे बी गुड एट ड्राइंग, यू मे बी गुड एट समथिंग, पेंटिंग में, आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ अच्छा कर सकते हो, आप कोडिंग, किसी भी चीज में अगर आप वो चीज अच्छी कर रहे हो। एंड अगेन वो सिस्टम आपका ये नहीं होना चाहिए कि कैपिटलिस्ट सिस्टम है, बट वहां पे जो भी चीजें हो रही है, आप ऐसा तो नहीं है साइंस की डेवलपमेंट नहीं होगी, वो तो आपका, वो उन्होंने वो बात नहीं करी है कि सारी चीजें नेगेट करके हम एक प्रिमिटिव सोसाइटी, वो एडवांस्ड कम्युनिज्म उन्होंने कहा है, जहाँ पे एवरीथिंग जो हमारी मीन्स हैं, दे आर बीइंग यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, नॉट होल्ड बाय अ वन पर्टिकुलर क्लास। ठीक है। जैसे अब रशिया में रिवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद आपके लेनिन आए, ठीक है, बट बाद में वो भी आपका कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी, दैट वाज नॉट ट्रू कम्युनिस्टिक सोसाइटीज। आइडियाज वर टेकन फ्रॉम द मार्क्स, आपके मार्क्सिज्म से, लेकिन वो ट्रू सेंस में वो नहीं थे, वो डिक्टेटरशिप, बाद में आपका डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। ठीक है। अर्लियर क्या आपने, ठीक है, एक सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाने की कोशिश की, बट दैट डिड नॉट यील्ड एनी गुड रिजल्ट। ठीक है, मेन आपको ये चीज समझनी है। सो दैट इज योर होल क्लास स्ट्रगल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, डीपली, कि फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज क्लास, यहाँ पे मार्क्स कुछ टर्मिनोलॉजीज कि कैसे वो क्लास को इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। बट एंड में वो कहते हैं कि जो इवन जो बुर्जुआस हैं, जैसे उन्होंने बहुत सारे इसमें भी कोट्स यूज किए हैं कि बुर्जुआस आर दोज पीपल हु आर हैविंग टाइनी आइलैंड्स ऑफ आपके रिचनेस के इन द लार्ज ओशियंस ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी। यहाँ पे वो क्लास को, वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, ही आल्सो टॉक्ड अबाउट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड फ्रीडम। जैसे अगर हम हैव की बात करें, दे हैव पावर, एंड जो हैव नॉट है, दे डोंट हैव इवन फ्रीडम। तो ये जो फाइट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज ऑल्सो बिटवीन पावर एंड फ्रीडम। एक पावरफुल क्लास है, हो दोज हु हैव ओनरशिप, इनफैक्ट लीगली यू आर नॉट ओनिंग द वर्किंग क्लास, बट स्टिल यू हैव ओनरशिप ओवर देयर लेबर, यू आर पेइंग देम फॉर दैट, एंड दे आर वर्किंग फॉर दैट, दे डोंट हैव फ्रीडम ऑन देयर ओन लेबर। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पावर एंड फ्रीडम, दैट इज राइजिंग। ठीक है। उसके बाद विल टॉक अबाउट क्लास स्ट्रगल, हाउ वी डिस्कस्ड वेरियस क्लासेस, कैसे क्लास इन इटसेल्फ उन्होंने क्राइटेरिया दिए, वो आपका क्लास फॉर इटसेल्फ होगा, उसके लिए दीज थिंग्स हैज टू हैपन। अगर ये चीजें होंगी, क्लास फॉर इटसेल्फ बनेगा, तभी आपका रिवोल्यूशन आएगा। एंड दिस इज मोस्टली जो ये चेंज है वो आपका कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में है। और इस क्वेश्चन में सबसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप इस तरह से इसको लिखोगे। हाई चांसेस है कि आपको 20 में से यू कैन गेट 13 14, जो कि हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। ठीक है। सो ये क्वेश्चन एक बहुत आपका, अगर आपको समझ अच्छे से आ गया है ना, देन इट इज अ केक वॉक टू राइट। ठीक है, बहुत इजी है लिखने के लिए, बट ये प्रोसेसेस, ये सारी चीजें मेंशन करना, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बाद में बार बार बोलती हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का मैं ट्राई करती हूँ, नहीं समझ में आए कि मैम समझा दो कि प्रोलिटराइजेशन क्या हुआ, पोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ, आई एम हियर, आई विल dictate that again, but that is something you have to understand at least first from, कि आपको अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है। कोमल, क्षितिज, पक्का समझ आ गया सब कुछ? पोलराइजेशन एक बार बताओ। पोलराइजेशन मतलब आपकी क्लासेस, पोलर क्या होता है? टू पोलर, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, जो आपका हर चीज क्या है, एक दूसरे इसकी तरफ जा रही है। ठीक है, चलो अब इस पे लिख लो। ठीक है, भी ऑल्सो टाइम तो, चलो कोई नहीं, फटाफट से लिखो। स्टार्ट, सबसे पहले एक कोट लिखो, मार्क्स सोशियोलॉजी इज इन फैक्ट, मार्क्स सोशियोलॉजी इज इन फैक्ट सोशियोलॉजी ऑफ क्लास स्ट्रगल, इज इन फैक्ट सोशियोलॉजी ऑफ क्लास स्ट्रगल। उसके अलावा एक और, हिस्ट्री ऑफ हिटरतो, हिस्ट्री ऑफ हिटरतो
एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। जो पहले की सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, हिस्ट्री ऑफ जो पहले की सोसाइटीज की हिस्ट्री है, दैट वाज एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है स्टेटमेंट, देन यू हैव टू राइट अबाउट द क्लास स्ट्रगल ओनली। ठीक है, वेरी यू हैव टू एक्सप्लेन द क्लास एंड देन हाउ स्ट्रगल बिगिन, कैसे आपकी डिफरेंट क्लासेस है। ठीक है, देखो मार्क्स डिफाइन क्लास, Marx in his book, Marx in his book Communist Manifesto 1848 discussed his idea of class conflict. Communist Manifesto उनका एक वर्क था 1848 में। He discussed the idea of class conflict. Marx define class, he defines class as group of people sharing the similar relations. He defines class as group of people sharing the same or similar relationships to the means of production or the forces of production भी लिख सकते हो। ठीक है, forces of production, they comprises a class. And it not only exists in economic sphere, and it not only exists in economic sphere but also across all areas of life, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, it not only exists in economic sphere but across all areas of social life. As concept of class, थोड़ा फास्ट लिखो। ठीक है, as concept of class is wider than analysis of economic relations alone. As concept of class is wider than analysis of economic relations alone. As it involves structure of society as a whole, जो हमने superstructure, everything is part of that. ठीक है, as it involves a structure of society as a whole. Marx states that class does not depend on occupation. Rather, Marx says that class does not depend on occupation. Rather, it depends on your position and functions. Rather, it depends on your position and functions in capitalist economic structure. In capitalist economic structure. क्षितिज आप तो बहुत साफ लिखते हो। ठीक है, लिख लिया। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, लेट्स से आप कारपेंटर का एग्जांपल दे दो, किसी भी चीज का जहां पे वी हैव वन इज आपकी क्लास, अगेन आपको वो समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चीज आपको समझ आ गई है ना। कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, contradiction between forces of production and relations of production is the basis of class antagonism. ये हमने ऑलरेडी भी समझा है। ठीक है, contradiction between forces of production and relations of production is the basis of class antagonism. As means of productions develops
एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके डेवलप होते जाते हैं, ठीक है। बट जो रिलेशंस हैं, रिलेशंस ऑफ ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, but relations of ownership and distribution of income are not transferred at the same rate, at the same rate, at the same rate. In capitalist system, in capitalist system, the stark and wide disparities, the stark and wide disparities create, the stark and wide disparities create some tiny islands of prosperity, some tiny islands of prosperity in a vast ocean of poverty and misery. In a vast ocean of poverty and misery, ठीक है। ठीक है, ये आपने जैसे स्टार्टिंग में समझने के लिए इंट्रो में यहाँ से आप चीजें यूज कर सकते हो। देन आप क्लास कॉन्फ्लिक्ट कि हम अब जो क्लास स्ट्रगल की हम बात कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज अ सिमिलर आपका वो, पर जैसे ऊपर हमने थोड़ा सा क्लास पढ़ा, फिर कैसे आपका डेवलप होता है, देन स्पेसिफिकली कि क्लास स्ट्रगल में हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, बट इसको आप कॉन्टिन्यूटी में लिख सकते हो, ठीक है। लिखो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में the conflict of interest between owning and laboring class, the conflict of interest between owning and laboring classes, the conflict of interest between owning and laboring classes is a conflict, is a conflict over, is a conflict over power and freedom, power and freedom. Marx explains history in terms of war of classes. Marx explains history in terms of war of classes. War of classes. War of classes. Between those who control the production, between those who control the production and those who actually produce the goods or services in society. In society. अगेन वो सिमिलर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ केक ओन करता है, दूसरा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो मार्क्स सीज two broad classes in every society. Marx sees two broad classes in every society. Two broad classes in every society. एक में लिख लो have, इस तरह से have, and second is have not. इसमें आप लिख सकते हो जैसे मास्टर्स हैं, एक आपके स्लेव्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इंसर्ट्स हैं, देन यू हैव कैपिटलिस्ट, बुर्जुआस, प्रोलिटेरिएट, ठीक है। इस तरह से वो क्लासेस को देखते हैं, क्योंकि बीच बीच में ना ऐसे चित्रकारी कर लिया करो एग्जाम में लिखते हुए भी, और अच्छा लगता है देखने में भी और पढ़ने में भी। अब इसमें आई विल नॉट एक्सप्लेन हु आर हैव्स आर द ओनर्स एंड दे आर द सब्जेक्ट क्लास, ठीक है। वो जो सिमिलर लाइंस आप खुद वो कर सकते हो यहाँ पे।
लिखो in his marks in his book Revolutions and Counter Revolutions in Germany. He talk about he talk about eight classes, eight classes, and in his एक और उनका वर्क था, in his work Class Struggle in France. ही टॉक्स अबाउट सिक्स क्लासेस, ठीक है। अलग जगह जगह इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, बट जो हम ओवरऑल पढ़ते हैं वो फाइव क्लासेस इन्होंने, क्योंकि इसमें आप अगेन वी कैन कैटेगराइज ऑन टू पेटी प्रोलिटेरिएट, ठीक है, इस तरह से। तो आपके हम स्टैंडर्ड वी स्टडी अबाउट फाइव क्लासेस। सो ही एक्नॉलेज्ड द इंटरमीडिएट क्लास ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिस। ये आपका अगेन मैंने जो कहा था, बाद में कहते हैं सोशियोलॉजिकली क्या रहते हैं आपके दो ही क्लासेस। इकोनॉमिकली अगर हम इनको देखेंगे वो क्राइटेरिया लेके, जो कि ये बात मना करते हैं, ठीक है, बेसिकली ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक एज अ क्राइटेरिया। ऑल्दो वो उनका सेंट्रल वो था, बट इट शुड नॉट बी द ओनली थिंग, जिसके लिए इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है कि ही वॉज इकोनॉमिक। अगर अगेन वही चीज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, योर फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग समटाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम विच कैन बी आंसर्ड ओनली विद द अंडरस्टैंडिंग, एंड लिखना उसमें कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें जो लिखी है इसी को रीअरेंज करके यू हैव टू राइट, ठीक है। सो फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ही एक्नॉलेज्ड, क्या लिखा है मैंने, द इंटरमीडिएट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ठीक है। एज हिस्ट्री प्रोसीड्स एज हिस्ट्री प्रोसीड्स as history proceeds, all the intermediary classes or intermediate classes, all the intermediary classes will be absorbed into two broad strata. All the intermediary classes will be absorbed into two broad strata through the process of class polarization. Through the process of class polarization. Due to class antagonism and conflict. जो पोलराइजेशन होगा ड्यू टू क्लास एंटागनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ये करवाया डायग्राम, ये आप रफ्ता पांचों की पांचों क्लासेस इस तरह से लिख सकते हो। अब इसमें तो दिख भी नहीं रहा है कहाँ करवाया मैंने, पर आप लिख लो, ठीक है। जो इंटरमीडिएट क्लासेस इन्होंने दी है, कई बार डिपेंडिंग अगेन ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन स्किप। आपने इंटरमीडिएट लिख लिया ना, आप या तो डायग्राम छोटा सा, दोनों चीजों में अगर एक्सप्लेन करना हो यू कैन एक्सप्लेन फर्स्ट, आपकी जैसे बुर्जुआज है, या तो सीधा आप इस तरह से पैरामिड डायग्राम बना लो बड़ा सा कॉपी में, पहले पे ये सारी चीजें इस तरह से लिख दो फिर, ठीक है, उसके ताकि एग्जाम्पल भी साथ में आ जाए। पांच क्लासेस है ना, बना लो कॉपी पे, ठीक है, बड़ा सा बनाओ, ताकि जो मैं फिर इसके आगे आपको वो भी लिखवा दूं कि इसमें कौन कौन आते हैं। बाकी इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। बहुत ही छोटा बनाया जसकीरत। नहीं नहीं ठीक है, आ जाएगा। या फिर पॉल ने ज्यादा बड़ा बना दिया। हम बीइंग फनी। पहले में लिख लो बुर्जुआज। बुर्जुआज में आप लिख सकते हो जो एक्सट्रीमली रिच कैपिटलिस्ट। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन ऑल्सो पुट नेम, बट नॉट, मतलब एग्जाम में आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है बुर्जुआज, ठीक है। आप एक्सट्रीमली रिच ये भी लिख सकते हो। देन स्मॉल कैपिटलिस्ट, जिसमें फॉर एग्जांपल योर मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, आपके स्टार्टअप्स एक्सेट्रा जो राइज करते हैं बड़े लेवल पे। थर्ड इज योर पेटी बुर्जुआस। इसमें आपके माइक्रो एंटरप्राइज
आपके सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, जैसे किराना शॉप ओनर हो गया, कोई भी शॉप्स ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। के वाले तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना कि हाँ 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 हाँ, मतलब यू कैन नेम अ पर्टिकुलर, वो क्लास वाइज यू कैन गिव द एग्जाम्पल। देन वी हैव प्रोलेटेरिएट, जिसमें बेसिकली वी हैव वर्किंग क्लास। और एग्जाम्पल में आप ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, पता है ना व्हाइट कॉलर्स ब्लू कॉलर्स क्या होते हैं, डिफरेंसेस। ब्लू कॉलर वर्कर्स। देन लास्ट इज योर लंपेन प्रोलेटेरिएट। लंपेन प्रोलेटेरिएट, अगर आपने जैसे बड़ा बनाया ना, आप इसमें अंदर भी लिख सकते हो, जैसे बुर्जुआज आ गया, फिर आप अंदर लिख दो एग्जाम्पल, आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसकी बैटरी खुद ही आवाज हुई है अभी, चेक भी कर लेना पर। करम है ऑनलाइन। हाँ, क्या? नहीं था, अभी देखो है, आवाज आ रही है ना, बस कंटिन्यूटी में करो, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो, लिखने को नहीं है, ठीक है। लंपेन प्रोलेटेरिएट में लिख लो, जो मार्क्सिस्ट को अंडर क्लास कहते हैं बेसिकली उसको, ठीक है, अंडर क्लास। अंडर क्लास, जैसे पुअर, पुअर, destitute, beggars, criminals, etc. are part of lumpen proletariat. पेजेंट्स भी कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग यही आएंगे। नहीं, peasants are, they are not form of any class. It's not that they are they do not ये वो, बट वो कहते हैं कि ये जो क्लास है, ये जो फॉर्म विदाउट अगेन कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस वे से दे आर क्लासेस, बट वो पीजेंट को अपनी कैटेगराइजेशन में क्लास नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल, बिकॉज उनकी नंबर ऑफ स्टडीज आर देयर, अगर हम उनको इकट्ठा वो कर लेते हैं ना, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। बिकॉज जब वो इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी को पढ़ते हैं, एज आई सेड, उन्होंने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन दिया है, तो वो उनके खुद की वो जो उनके जनरल आइडियाज होते हैं, उसको कहीं ना कहीं अटैक करता है, क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। तो इसमें जो लंपेन प्रोलिएट में, ये आपकी, इट इज वन ऑफ द डेंजरस क्लास एंड इट पोजेसेस काउंटर रिवोल्यूशनरी फोर्सेस, जो मैंने आपको समझ, काउंटर रिवोल्यूशनरी फोर्सेस, दैट आई सेड कि इट कैन बी यूज्ड बाय द अपर क्लासेस बुर्जुआज टू काउंटर द रिवोल्यूशन, ठीक है। हो गया, उसके बाद आप लिखो criteria for determination of class, criteria for determination of class, criteria for determination of class। तो जो क्राइटेरिया, आप आप इस तरह से लिख सकते हो, एक आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एक आपका सब्जेक्टिव। इसमें आएगा आपका क्लास इन इटसेल्फ, इसमें आएगा क्लास इन इटसेल्फ, इसमें आएगा क्लास फॉर इटसेल्फ। इसको थोड़ा सा आप ऐसे यहाँ पे लिख लो, ठीक है, क्लास फॉर इटसेल्फ, इसमें जैसे क्या पॉइंट्स आएंगे, और इसमें थोड़े से फिर वो जो प्रोसेस है दैट वी विल आल्सो राइट। लेकिन क्लास इन इटसेल्फ में बेसिकली आपका people sharing same relations to the means of production, people sharing similar relation to the means of production, but without being aware of their position in common strata, की वो कॉमन इसको बिलोंग करते हैं, but without being aware of their common strata।
class in itself, एक minute. For example, proletariats are a class in itself. For example, proletariats, again for understanding, class in a proletariat are class in itself because they have some common attributes like lack of ownership of production, because they have some common attributes like lack of ownership of means of production and deprived of from fruit of production. ठीक है, ये जो बनने की जर्नी है वो इन दोनों के बाद लिखते हैं हम। ठीक है, कैसे क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ बनता है, पर क्लास फॉर इटसेल्फ में कुछ चीजें लिख लो। क्लास फॉर इटसेल्फ में you will write that having similar consciousness of the fact that they belong to a same class, उनकी common similar consciousness of the fact that they belong to a same class. Similar consciousness of a class serve as the basis for uniting its member for organizing social action, और जो हम कह रहे हैं कि रिवोल्यूशन के लिए। ठीक है, the similar consciousness of a class serves as the basis for uniting its members for organizing social action, for organizing social action. It is a social class which has been defined on the basis of subjective criteria. It is a social class. Defined on the basis of subjective criterion. तो अब लिखो उसके आगे, the transformation Marx says that transformation from class in itself to class for itself. Marx says that transformation from class in itself to class for itself is governed by ever increasing exploitation, and the rising gaps between the haves and have-nots. In fact, the class, अच्छा एक ना और पॉइंट जो मैंने फॉल्स कॉन्शियसनेस का भूल गई, वो उसमें लिख दो कि जो आपका क्लास इन इटसेल्फ है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है फॉल्स कॉन्शियसनेस को, एंड इट रिप्रेजेंट ट्रू कॉन्शियसनेस। क्या मतलब सेम ही है। फॉल्स कॉन्शियस मतलब यू आर नॉट अवेयर ऑफ यू बीइंग बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, एंड ट्रू कॉन्शियसनेस आपका जब सॉलिडारिटी, ये सारी चीजें वो आपका पार्ट फॉर्म करता है क्लास फॉर इटसेल्फ का। ठीक है, ओके क्या लिखवा रही थी मैं। इनफैक्ट the class in itself to class for itself in fact the class in itself to class for itself is a necessary precondition for the change of mode of production to socialism. The class for itself is important. Necess- huh?
class in itself to class for itself is a necessary precondition for the change of mode of production to socialism. Marx states that class in itself to class for itself happened only in the capitalistic mode of production. Marx states that class in itself to class for itself happens only in the capitalistic mode of production. Only in the capitalistic mode of production. Because in earlier, because in earlier mode of production, changes were not qualitative in nature, but changes were not qualitative in nature, but they were based on the replacement. ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दी है सारी चीजें. And the final transition of class in itself to class for itself occurs. And the final transition of class in itself to class for itself occurs in communism, जो फाइनल आपका ट्रांजिशन होगा. ठीक है. There are various processes. There are various processes which are involved in changing the class in itself to the class for itself. In changing the class in itself to the class for itself. पहला आप लोग इस तरह से फर्स्ट यू कैन राइट क्लास पोलराइजेशन लिख सकते हो. ठीक है. एंड साथ में या सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो प्रोलिटराइजेशन. एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड टू अ, ये आपकी इंटरमीडिएट क्लासेस है. ठीक है. जैसे कि पैटी बुर्जुआस. ठीक है. आपकी इंटरमीडिएट क्लास है आपका थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुर्जुआइजेशन. आप इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे भी है यू कैन मेक अ डायग्राम एंड इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कैसे आपकी प्रोलिटराइजेशन हो रही है. एंड देन उसमें फिर वी विल राइट नंबर ऑफ की वही आपका क्लास एंटागनिज्म वो सारी. सो मेक इट आपकी इस पे बना लो. ठीक है. कोई भी आप यूज कर सकते हो डायग्राम जिस पे तरह से आपको बताना है जो आपको सिंपल लगता है इजी. मैंने थोड़ा अनइवन हो गया यहाँ पे.
एक साइड बुर्जुआस है, एक साइड प्रोलेटेरिएट है। बुर्जुआइजेशन, एसेशन एंड प्रोलिटेरियनाइजेशन। प्रोलिटेरियनाइजेशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल डायग्राम यूज करना तो पैरामिड यूज कर सकते हो, वो जनरली हर जगह चल पड़ता है, ठीक है। इसलिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो पैरामिड भी इजीली होता है, आप उसमें प्रोसेसेस बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो that polarization involves two processes. One is bourgeoisization, which involves upward mobility. Again जो इसमें बनाया है ना वही लिखवा दी हूँ। ये ऑप्शनल है अपना लिखना, नहीं लिखना, बट अगेन आपको समझने के लिए लिखना जरूरी है। Polarization involves two processes. One is bourgeoisization, which involves upward mobility, and other is proletarianization, which involves downward mobility. Polarization will occur with Polarization will occur with increasing exploitation. Polarization will occur with increasing exploitation and will also be accompanied by class antagonism or class struggle. उसके बाद आप होमोजेनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स लिखो। होमोजेनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ आपको वर्ड्स यूज करने हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए, ठीक है। इनफैक्ट ये जो हम पोलराइजेशन है ये आपका मेन है, कि पोलराइजेशन में ही क्या हो रहा है, प्रोलिटराइजेशन हो रहा है, होमोजेनाइजेशन हो रहा है। सो इन वट एवर वे यू थिंक राइट यू कैन राइट। जरूरी नहीं आप पॉइंटर फॉर्म में बताओ, आप पैराग्राफ फॉर्म में भी बता सकते हो जब आप पोलराइजेशन को शुरू कर रहे हो। इन केस पॉइंट्स कुछ नहीं आता है दिमाग में, जब आपको एक्स्ट्रा लिखना होता है, जब भी अगर आपको बहुत बड़ा है, तो ऑल दो कंटेंट इज अलॉट, ठीक है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो राइटिंग पे डिपेंड करता है, तो देन यू कैन ऑल्सो यूज पैराग्राफ्स की फॉर्म, कि पोलराइजेशन एज इट हैपन ड्यू टू इंक्रीज आपकी प्रोलिटराइजेशन, ड्यू टू ऑल्सो आपका इंक्रीजिंग होमोजेनाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है। एंड लास्ट इज पॉपराइजेशन। पॉपराइजेशन एंड एलिनेशन भी मैंने आपको लिखवाया था ना, ऑल्सो एलिनेशन आई विल नॉट एक्सप्लेन बिकॉज उसमें आप एक दो पॉइंट्स लाइंस लिख सकते हो अपनी मर्जी से। पॉपराइजेशन पे भी यहाँ पे आप कोई भी करंट का एग्जाम्पल डाल सकते हो, ठीक है। तो इनफैक्ट दीज आर ऑल्सो द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व विच लीड्स टू आपके रिवोल्यूशंस को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, according to Marx, classes in society classes in society share antagonistic cooperation. Classes in society share antagonistic cooperation.
ड्यू टू एंटागनिस्टिक cooperation, classes enter into struggle which keeps on increasing. According to Marx, again वही line आप इसमें you can again write, according to Marx, history of hitherto existing society is history of class struggle. He also states that class struggle acts as a motor of the history. Class struggle act as a motor of the history. That is, conflict between the two classes, that is the conflict between the two classes in every mode of production, is the force behind historical development. Conflict between the two classes in every mode of production is the force behind the historical development. Class struggle is not smooth, and is mediated by a number of factors and situations. Marx states that capitalist society is unstable as it is based on contradiction. Marx states that capitalist society is unstable as it is based on contradiction and antagonism, which can be resolved only by its transformation to another society. Which can be resolved only by its transformation to another society or another mode of production. Marx also sees increasing class struggle in terms of increasing alienation. Alienation and class struggle reaches at its peak in capitalism. According to Marx, revolutions will not come on its own. Revolution will not come on its own, but it is possible only if some mature conditions exist. Mature conditions जो उन्होंने दी है, number 1, a critical mass of workers having same consciousness. ठीक है, a critical mass of workers having same consciousness. Identification of common enemy, कि कौन आपके common दुश्मन है. अगर आपको भी रिवोल्यूशन लानी है तो आपको भी फैक्टर्स याद रखने हैं कि मेरा दुश्मन कौन है, हमें कैसी कैसी चीजें करनी है. ठीक है.
क्लियर, क्लियर, अच्छा नहीं, एक मिनट। नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन अमंग वर्कर्स, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन अमंग वर्कर्स। लास्ट, ideology, an ideology which is generated by leadership. Workers' revolution will result into a state of transition. Workers' revolution will result into a state of transition where they will take over the state and abolish all private property. Where they will take over the state and abolish all private property. The production will be communally owned. Each one will get according to one's need, not according to one's greed. Later, Walker will also renounce their rule. जब socialism आपका खत्म हो जाएगा, they will also renounce their rule, leading to a state of communism, where there will be again no class and hence no class struggle. ठीक है? जब कोई class ही नहीं होगी, so there will be no class struggle. वही similar concept of end of history and all. Hence, class struggle ends as the hence class struggle ends as the dialectic materialistic process comes to an end. Hence, class struggle ends as the dialectic imperialistic process comes to an end. अब इसमें ठीक है, ये आपका पूरा, इसमें कितने पेजेस हुए? क्योंकि इसमें जो डेटा है वो बहुत क्वालिटेटिव है, ठीक है, रिपीटिशन कम है। तो ये सारी चीजें जब आप आंसर लिखो, चाहे शॉर्ट लिखो, मोस्टली लॉन्ग आएगा क्लास स्ट्रगल में आता है तो। और इन सिंक वो कुछ और चीजों में पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्रक्स यू शुड ऑलवेज नो, इस चीज में हमें क्या क्या, जो मैं कहती हूँ कीवर्ड्स आने ही आने चाहिए आपके आंसर्स में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रिटिसिज्म लिख लो, ठीक है, बिकॉज वी आर, टाइम बहुत हो गया है। क्रिटिसिज्म। फर्स्ट लिखो, मार्क्स फ्यूचरिस्टिक कंसेप्शन फेल्ड टू टेक शेप इवन आफ्टर हिज डिमाइस, ठीक है, कि जो वो बात करते हैं कम्युनिस्टिक, ये आपका सिंपल सा हर एक इसका पार्ट होगा। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हैज इन फैक्ट ग्रोन मोर स्ट्रोंगर। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हैज इन फैक्ट ग्रोन स्ट्रोंगर एंड कम्युनिज्म इज स्टिल अ यूटोपियन कॉन्सेप्ट। यूटोपियन वो कॉन्सेप्ट होता है विच कैन नॉट बी इमर्शन रियलिटी, मतलब आप थॉट्स में आप सोच सकते हो यूटोपिया। कम्युनिज्म इज स्टिल अ यूटोपियन कॉन्सेप्ट। उसके अलावा एक आपके फ्रैंक पार्किन थे, फ्रैंक पार्किन।
Frank Parkin, in his book Class Inequality and Political Order 1972, Frank Parkin, in his Class Inequality and Political Order 1972, points out that classes exist even in socialistic countries. Classes exist even in the socialistic countries. ठीक है. उसके अलावा वेबर इनको क्रिटिसाइज करते हैं. In the context of class and polarization of classes, in the context of class and polarization of classes, unlike Marx, Weber, unlike Marx, Weber talked about four classes. Weber talked about four classes. इस तरह से लिख सकते हो. ठीक है, चार क्लासेस. पहली इन्होंने बात करी प्रॉपर्टीड अपर क्लास, जो कि बेसिकली बुर्जुआज है आपके. ठीक है, प्रॉपर्टीड अपर क्लास, ब्रैकेट में लिख सकते हो बुर्जुआज. सेकंड, प्रॉपर्टीड व्हाइट कॉलर वर्कर्स. थर्ड, पैटी बुर्जुआज. फोर्थ, मैनुअल वर्कर क्लास, जो कि प्रोलेटेरिएट. ठीक है, ये इनका स्टैंडर्ड है. जब इनका भी हम क्लास डिस्कशन करेंगे वी विल एक्सप्लेन देयर, बट जनरली ये क्लास को इन चार टर्म्स में देखते हैं. और उसके अलावा वेबर ये भी कहते हैं, अगर इनका साथ में लिखना हो वो आपको ऑलरेडी बाद में आ जाएगा, कि जैसे मार्क्स इकोनॉमिक बेसिस पे क्लास को ओवरऑल वो करते हैं, ऑल्दो ही डिड नॉट कि ऑक्यूपेशन है वो, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि आपने इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखा है, ऑल्दो यू डिफाइंड क्लास इन टर्म्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बट स्टिल दैट इज एन इकोनॉमिक क्राइटेरिया. He says that class there is also power on the basis of power on the basis of status. तो वो तीन तरह के वो चीजें देते हैं. ठीक है, जहां पे आप डिफाइन कर सकते हो क्लास को. ठीक है, उसके अलावा आपके डैरिन ड्रॉफ है एक, लिखो. रेल्फ रेल्फ डैरिन ड्रॉफ इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट थिंकर ही है. रेल्फ डैरिन ड्रॉफ stated that working class has become working class has become, ये क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्स को, एंड सेज दैट वर्किंग क्लास हैज बिकम इंक्रीजिंगली हिट्रोजेनस और डिसिमिलर. Hence, there is little chance of it uniting for a revolution. ठीक है, ये बेसिकली कहते हैं कि जो आप होमोजेनिटी आपने कहा है फ्यूचर में होगी क्लासेस की, दैट वो उनको कॉन्ट्रेरी मानते हैं, बिकॉज आपकी वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, सेमी स्किल्ड और डिफरेंट डिफरेंट. अगेन वो कहते हैं कि जो हिट्रोजेनिटी है आपकी क्लासेस की, एंड जो आप कह रहे हैं यूनाइट होंगे कि एक जैसी क्लासेस होंगी, वो अगेन एक यूटोपिया आइडिया है कि इट विल नॉट हैपन, बिकॉज जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, बिकॉज ये काफी बाद में लिखते हैं, ही वॉज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर, बट उनकी काफी सारी थ्योरीज को वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. इनको न्यू कॉन्फ्लिक्टिस्ट हम कहते हैं, कि जो बाद में आपकी डिफरेंट आइडियोलॉजी और पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरीज को. ठीक है, उसके अलावा फंक्शनिस्ट, जो ओवरऑल फंक्शनिस्ट लिख सकते हो आप. फंक्शनिस्ट क्रिटिसाइज मार्क्सियन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सैलिटी. ये यूनिवर्सल नहीं है थ्योरीज. ठीक है, सब जगह पे नहीं अप्लाई होती है.
ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सैलिटी, indispensability and functionality. क्योंकि जो इन्होंने थ्योरीज दी थी, दे कंसीडर कि वो आपकी क्या इंडिस्पेंसिबल पार्ट है सोसाइटी का, फंक्शनल है सोसाइटीज के लिए, तो उसके बेसिस पे ये ओवरऑल क्रिटिसाइज करते हैं। यूनिवर्सैलिटी, इंडिस्पेंसिबिलिटी और फंक्शनैलिटी। लास्ट में कंक्लूडिंग में आप लिख सकते हो, मार्क्स सेज दैट capitalism sows its own seeds of destruction as Marx believed that capitalism is an exploitative and oppressive system. For a conflict to occur, it is necessary for them to become subjectively conscious of their classes, interests, and identities. Subjectively conscious of their classes, interests, and identities. And Marx is still relevant in explaining conflict in various aspects of life. And Marx is still relevant in explaining conflict in various aspects of life. His concepts are still relevant. अगेन ये रेलेवेंस की बात आ गई, ठीक है, जब हम एप्लीकेशन, हिज कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल ऑर्डर, सोशल प्रॉब्लम्स, for example in India, Naxal issue can be seen from Marxist lens. नक्सलिज्म के बारे में सुना पढ़ा है? In India also Naxal issue can be seen from Marxist lens. Many great scholars like Herbert Marcuse, many great scholars like Herbert Marcuse, Herbert Marcuse, Habermas, Gramsci, Althusser, etc. carried forward Marxist ideas into newer fields of sociological study. इनको हम न्यू मार्क्सिस्ट भी कहते हैं। ये जैसे कहते हैं कि आपका ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट अ न्यू कोलोनियलिज्म, ये न्यू, जो न्यू कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, न्यू मार्क्सिस्ट, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट इससे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेलेवेंस में अगेन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो वी कैन थिंक अबाउट एनी सोशल प्रॉब्लम, सोशल ऑर्डर, कोई भी प्रॉब्लम,
कि चाहे आप उसको आप इस एंगल से देख सकते हो, एक्सप्लेन कि कैसे स्टिल रिलेवेंट है। वी हैव मेड, अगर ट्रेडर्स वर्कर्स की प्रॉब्लम है, वी हैव वर्कर्स एसोसिएशन, जो भी चीज है प्रेजेंट टाइम में की रेलेवेंस अगर हमें इसकी देनी हो, तो नंबर ऑफ आपके, आप इंस्टीट्यूशन को वो रख के बोल सकते हो कि किस तरह से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, सीइंग द नीड ऑफ द टाइम, ठीक है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट और सबके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। वी हैव द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स जो थोड़ी सब्जेक्टिव आती है टू राइट अ गुड आंसर, ठीक है। तो रेलेवेंस में दे कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी कैन राइट, जैसे वी हैव ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स इन ईच एंड एवरी आपके ऑर्गेनाइजेशंस, वी हैव ना कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज और आपके जैसे अगर हम विमेन के वो करें सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क बेस की बात करें, तो वी हैव आपके क्या इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो सारी चीजें हम बहुत सारे एग्जांपल्स वी कैन राइट, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे वी हैव यूएन, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है, आपको कोऑपरेशन की जो प्रॉब्लम है कि मोनोपोली ना राइज हो, वो सारी चीजों के लिए ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। हमने इंडिया में भी एग्रीकल्चर में क्या, जमींदारी, ये सारी चीजें हमने एबोलिश कर दी ताकि वो, ठीक है, तेरा नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी कैन राइट। सो दिस एंड्स योर मार्क, कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत लंबी हो गई, बट आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट मार्क्स में? आज का टॉपिक समझ आया, क्लास स्ट्रगल इंटरेस्टिंग लगा? ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ो। एंड कुछ जो छोटी मोटी चीजें हैं जो मेरे को अगर लिखवानी होगी बाद में, जैसे एक दो पेजेस ना छोड़ दिया करो, कुछ चीजें कि हाँ मैंने अगर नहीं लिखवाई है तो बाद में लिखवा दूंगी, अगर मेरे को लगेगा कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आपको अदरवाइज फिर बाद में बुक्स में भी मिल जाती है, बट जो क्रक्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुम्हें डिटेल में आपको करवा रही हूँ, ठीक है। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू थिंकर। तो ये पढ़ो, आई कैन टेक टेस्ट विद इन 2-3 days, ठीक है। एंड क्षितिज, कंप्लीट योर बैकलॉग। ऑलरेडी 3 आवर हो गए।